ऑनलाइन दोस्तों अगर आप देखें तो BMW 5 सीरीज के ऊपर ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। मर्सिडीज GLS के ऊपर दोस्तों 12 लाख रुपए का आ रहा है। ऑडी वाले तो कह रहे दोस्तों कि गाड़ी ले जाओ, बाद में पेमेंट कर देना, एटलीस्ट हमारी जगह कम गिरेगी। और आज हम दोस्तों इसके ऊपर पूरा प्रॉपर कंपैरिजन करने वाले हैं कि GST 2.0 के बाद गाड़ियों में कितना बड़ा डिफरेंस आया प्राइस पॉइंट में लग्जरी कार्स के ऊपर। और दोस्तों आज हम इस वाले टेस्ट को, अगर आपको पता नहीं, तो एक 2 डोर स्पोर्ट्स कार के अंदर करने वाले दोस्तों। स्पेशली इस वाली वीडियो के लिए हमने दोस्तों अरेंज करी है 2 डोर स्पोर्ट्स कार। भाई कहाँ है गाड़ी, कहाँ है भाई, दिख नहीं रही क्या हमारी 2 डोर स्पोर्ट्स कार? और आज की ये वाली वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है एज कम्पेयर टू हमारी बाकी सारी वीडियोस इस वाली सीरीज की, क्योंकि जब भी हम एक कैमरा लेके जाते हैं डीलरशिप के अंदर तो सेल्स पर्सन हमें वो वाला डिस्काउंट नहीं बताते जो कि एक रियल में कस्टमर को मिलने वाला है, बल्कि वो वाला बताते हैं जो कि वो कंफर्टेबली ऑनलाइन शेयर कर सकती है। तो एकदम फुल प्रूफ हमें पता चलने वाला है कि भाई सही में क्या प्राइस कट्स वगैरह आए हैं और कितना भाई डिस्काउंट्स अभी फिलहाल चल रहे हैं इन सारी लग्जरी कार्स के ऊपर। जिसके लिए दोस्तों हमारी पहली डेस्टिनेशन है हमारा प्यारा चहीता जर्मन कार मेकर ऑडी। अब दोस्तों आपको पता ही होगा पिछले साल भी हम ऑडी के डीलरशिप में गए थे डिस्काउंट्स वगैरह पता करने के लिए, और A6 के ऊपर काफी बढ़िया 15 लाख के आसपास के डिस्काउंट चल रहे थे। सारी गाड़ियों पे ऑलमोस्ट 10 लाख के तो मिनिमम चल ही रहे थे। तो दोस्तों अब GST प्राइस कट भी आ गया, उसके बाद टैक्स कट्स भी आ गए, उसके बाद प्राइस कट्स ऑडी भी कह रहे हो गए हैं। तो अब तो दोस्तों प्राइस कम होना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है ना भाई। पर भाई देखते क्या हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये है ऑडी की Q8, मेरी फेवरेट ऑडी की SUV, और ये है दोस्तों ऑडी की S5, मेरी फेवरेट ऑडी की सेडान। ये देखो दोस्तों, ये मेरी बहुत फेवरेट गाड़ी है ऑडी की S5। भले ये बहुत पुरानी हो गई है तब भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है भाई, इसका स्टीयरिंग वगैरह, और ये बड़ी बड़ी स्क्रीन देखो। ये A4 वाला इंटीरियर है वैसे, बस ये थोड़ा कार्बन फाइबर डाला हुआ है, बट आई रियली लाइक दिस कार। और ये दोस्तों हम प्राइस ले रही है दोस्तों आ गए ऑडी के शोरूम से। रिकॉर्ड सारा जो पूरी कॉन्वर्जेशन है वो इसलिए नहीं करी क्योंकि द सेल्स पर्सन वर गेटिंग अ बिट ऑकवर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप देखें जो A6 है उसका प्राइस फिलहाल 82 लाख रुपीस लिखा हुआ है। इसमें इंश्योरेंस वगैरह थोड़ी महंगी डाली होगी इन्होंने, पक्का 2.5 लाख की डाली हुई है। इस पे इन फ्रंट वो कह रहे हैं 15 लाख रुपीस आपको ऑफ मिलने वाले हैं, तो 65 के आसपास आपको गाड़ी पड़ सकती है। जो A4 है दोस्तों उसके अंदर जो प्रीमियम वाला वर्जन है उसका प्राइस है 54 लाख रुपीस का। इस पे आपको 11 लाख रुपए और कम मिलने वाले हैं, तो 42 लाख रुपीस ऑन रोड, 43 लाख रुपीस आपको ऑन रोड गाड़ी पड़ सकती है, विच आई थिंक सो इज प्रेटी गुड, प्रेटी वैल्यू फॉर मनी। और इसमें भी आपके 46 लाख रुपीस तो रिवर्ट ही आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ TCS। तो आपको दोस्तों लग रहा हो कि भाई 15 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या ही होने वाला है। पर दोस्तों इसके अंदर भी एक कैच है, जिसमें अगर आप देखें जो ऑडी A4 है उसका पिछले साल के दिसंबर में स्टार्टिंग प्राइस था 46 लाख रुपीस का, A6 का था 64.4 लाख रुपीस का। चलो बढ़िया दोस्तों। इसके बाद फिर जनवरी के अंदर ऑडी इन कार्स का प्राइस अराउंड 3% से इंक्रीज कर देते हैं, और जून के अंदर दोबारा 2% से इंक्रीज कर देते हैं ऑन द नेम ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट हाइक। और उसके बाद दोस्तों फिर सितंबर के अंदर GST प्राइस कट आता है अराउंड 5% के आसपास का, जिसकी वजह से अगर आप देखें GST प्राइस कट होने के बावजूद भी एक A4 का प्राइस 25,000 रुपए ज्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू एक साल पहले। तो जो सारा सरकार ने 5-6% का टैक्स कट माफ करा वो सारा दोस्तों कुछ हमें बेनिफिट मिला नहीं टेक्निकली। और जो A6 है उसका प्राइस अराउंड 70,000 रुपए कम है एज कम्पेयर टू एक साल पहले, एक 70 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर इतनी मेहनत करने के बावजूद, जिसकी वजह से आपको फिलहाल A6 के लिए अराउंड 65-66 लाख रुपीस ऑन रोड देने पड़ेंगे टेक्नोलॉजी वाले वर्जन के लिए। और जो प्रीमियम प्लस है उसके लिए आपको अराउंड 59 लाख रुपीस देने पड़ेंगे, जो कि ऑलमोस्ट सेम लेवल का ही है जितना आपको पिछले साल देने पड़ रहे थे। और जो A4 है उसके लिए आपको अराउंड 40 लाख रुपीस से लेके 48 लाख के आसपास देने पड़ेंगे। दोस्तों अगर आप देखें इतना कुछ प्राइस कट्स तो आए नहीं है, और मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने ब्रांड न्यू ऑडी A6 प्रीमियम प्लस अराउंड 50 के आसपास की ले रखी है। आई कांट डिस्क्लोज देयर नेम। और साथ ही में अगर आप देखिए ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन की गाड़ी है, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर चली हुई ऑडी की A6 आपको 10-15 लाख रुपए कम की मिल सकती है एज कम्पेयर टू न्यू कार। तो वो एक ज्यादा बड़ी ऑप्शन है एज कम्पेयर टू ब्रांड न्यू उसको परचेज करना। ये देखो पूरी घूम गई भाई इतने से एरिया में। पर दोस्तों अब अगर आप देखें इसकी थोड़ी बैटरी कम हो गई है, अब इसके अंदर 83% चार्जिंग रह गई है। पर दोस्तों मेरे पास है स्टैटिक माइल्स, स्टैटिक की प्रीमियम EV चार्जिंग मेंबरशिप, तो इसको दोस्तों चार्ज करने के लिए लेके जाते हैं और देखते हैं कितना जल्दी ये गाड़ी चार्ज होती है। आगे दोस्तों चार्ज कराने अपनी इस MG कॉमेट को, तो इसका जो चार्जर है वो आगे डलता है। दोस्तों मुझे खुद ही नहीं पता था अभी थोड़ी देर पहले तक। ये दोस्तों हमारा ये वाला स्टैटिक का चार्जर आ गया है, इसको हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद हमें कनेक्टर चूज करना है।
स्टार्टिंग माइलेज है दोस्तों एक प्रीमियम प्लान स्पेशली मेड फॉर ईवी ओनर्स, जिसमें सिर्फ 149 रुपीज पर मंथ के इंट्रोडक्टरी प्राइस में आपको 10% ऑफ मिलने वाला है। किसी भी अगर आप अपनी गाड़ी को स्टैटिक चार्ज से चार्ज करवाते हैं, भले आप एक बार ही कराओ, भले आप 1000 बार ही कराओ, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ चार्जेस यू कैन डू। ओ भाई ये तो पूरी हिल जाती है। जिसमें दोस्तों अगर आप देखें जो ये वाली इलेक्ट्रिक MG कॉमेट है, इसके ओनर ने इस गाड़ी को 12,000 किलोमीटर चला दिया है कुछ महीने के अंदर अंदर ही, और ये मेजरली अपनी गाड़ी को बाहर से ही चार्ज करते हैं। तो अगर इनके पास स्टार्टिंग से स्टैटिक माइलेज होता तो कुछ महीने के अंदर ही ये अराउंड 3,000 रुपए अपनी चार्जिंग के ऊपर सेव कर लेते। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा स्टैटिक के साथ? मैं मोस्टली स्टैटिक को ही यूज कर रहा हूँ। अच्छा। लास्ट 1 ईयर अच्छा टाइम आई बॉट माय कार, so it has been good साथ experience। में स्टैटिक का नेटवर्क भी एवर एक्सपैंडिंग है, जिसमें इनके पास 10,000 प्लस चार्जिंग स्टेशंस है एट ओवर 200 प्लस सिटी, जिससे आपको आसानी होने वाली है अपने आसपास का चार्जर ढूंढने में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके स्टैटिक ऐप को डाउनलोड करो, इनकी स्टैटिक माइल्स मेंबरशिप में एनरोल करो और पैसे बचाओ अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने पे। भाई कोई सीरियसली नहीं ले रहा, ऑटो वाले भी ऐसे हैं। भाई कोई टर्न भी नहीं दे रहा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट दिस इज अ नाइस कार आई थिंक सो। इसके बाद दोस्तों हम चल दिए अपनी स्पोर्ट्स कार को लेके बढ़िया हमारे ब्रिटिश कार मेकर लैंड रोवर की तरफ, जिसमें अगर आपको याद हो पिछली बार दोस्तों जो हमारा एक्सपीरियंस था इतना कुछ खास था नहीं लैंड रोवर के डीलरशिप में। कैन यू टेक द परमिशन ऑफ योर सीनियर्स? आई मीन आई कैन शो यू द चैनल्स एंड ऑल। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग। मैं स्टार्टिंग से दोस्तों कोई भी कैमरा वैमरा लेके नहीं गया, बस भाई हम खुद का ही बस गाड़ी का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रहे थे, उसमें भी मना कर दिया गया। और मेनली लैंड रोवर के अंदर मुझे इनकी रेंज रोवर विलार के बारे में पूछना था, क्योंकि पिछली बार ही उसके ऊपर 6.4 लाख रुपीज के डिस्काउंट चल रहे थे। तो अगर इस बार ही GST 2.0 के बाद भी इतने डिस्काउंट चलते हैं तो भाई बहुत ही बढ़िया होने वाला है। पर दोस्तों अगर आप देखें हमें पता चला कि भाई कोई भी डिस्काउंट नहीं है इसके ऊपर, लिटरली घर जाओ तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। पर लैंड रोवर के अंदर एक काफी दोस्तों डिफरेंट प्राइसिंग स्कीम देखने को मिली है, जिसमें पिछले साल इस टाइम के आसपास रेंज रोवर विलार का जो बेस मॉडल था उसका प्राइस था इंडिया में 87.9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। अब दोस्तों इसके बाद कोई भी प्राइस इंक्रीज आता नहीं है, बस लैंड रोवर जुलाई के अंदर इसका एक बढ़िया वाला वर्जन ऑटोबायोग्राफी वाला लॉन्च कर देते हैं 89.9 लाख रुपीज के प्राइस में। तो स्टैंडर्ड जो गाड़ी है HEC वाली उसका प्राइस सेम ही रहता है। फिर GST 2.0 के बाद इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 6 लाख रुपए से कम हो जाता है। अब इसके 84 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है प्राइस की। और अभी दिसंबर के अंदर ही लैंड रोवर ने इसका एक SC स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस 2-3 लाख रुपए और कम है, 4 लाख रुपए टेक्निकली, और इसके अंदर आपको थोड़े कम फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप SC को HEC से कंपेयर करें तो वो एक बड़ी ऑप्शन होगा नहीं, तो हम HEC को HEC से कंपेयर करते हैं। अगर आप टेक्निकली देखें पिछले साल 88 लाख रुपीज का प्राइस था, 6 लाख रुपए के डिस्काउंट थे, तो ये गाड़ी ऑन रोड आपको अराउंड 94 लाख रुपीज के आसपास की पड़ती थी। अब दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस 84 लाख रुपीज का है और कोई डिस्काउंट नहीं है, तो अभी भी आपको ये गाड़ी टेक्निकली सेम ही पड़ने वाली है। 1 लाख रुपए की डेविएशन हो सकती है डिपेंडिंग आप इंश्योरेंस कितने की लेते हैं। तो लैंड रोवर रेंज रोवर विलार आपको सेम कॉस्ट करने वाली है, डिस्पाइट कि भाई इसका जो प्राइस है वो 6 लाख रुपए से कम हो गया, सरकार के पास 6 लाख रुपए कम टैक्स जा रहा है। पर लैंड रोवर का दोस्तों पूरे मजे आ रहे हैं, उन्होंने पूरे डिस्काउंट्स अपने बंद कर दिए है। और इसके अंदर एक और चीज क्या है दोस्तों कि भले आपको प्राइस ऑलमोस्ट सेम देना पड़े 1-1.5 लाख के डेविएशन के अंदर, पर पहले आपको HEC वाला वेरिएंट मिलता था, अब आपको SE वाला वेरिएंट मिल रहा है, तो आपको 2-4 फीचर्स भी कम मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हो आप छोटी मोटी इन्फ्लेशन कैसे हमें मार रही है, हमें बिना बिताए दोस्तों हमारे सामान कम करे जा रहे हैं। भले पार्ले जी अभी भी 2 रुपए का ही है, पर पहले इतना बड़ा आता था, अब इतना छोटा आ रहा है। तो वही डिफरेंस हो रहा है दोस्तों हमारे साथ भी इन महंगी कार्स के अंदर। दोस्तों हम जा रहे हैं स्वीडिश कार मेकर वॉल्वो के पास। वॉल्वो से दोस्तों मेरे को काफी उम्मीद थी, क्योंकि पिछली बार जब हम इनके डीलरशिप में गए थे वो डिफरेंट डीलरशिप था, पर कस्टमर एक्सपीरियंस हमें काफी अच्छा मिला था और 10 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था वॉल्वो की XC90 के ऊपर। तो दोस्तों अब देखते हैं कि क्या ये भी पलट गया एक नई डीलरशिप के साथ, या दे हैव द सेम एथिक्स एंड ऑल। सर ये XC90 नहीं अवेलेबल डिस्प्ले पे? XC90 जो थी अभी हमारा लाइक उसकी डिलीवरी है। अच्छा तो चलेगी। एक बार ये आप बता सकते हैं डिटेल्स वगैरह? दोस्तों क्रिस्टल वाला गे लीवर क्या लिखा है इसके ऊपर? ओरेफोर स्वीडन, ये स्क्रीन इनकी। और दोस्तों इसकी सीटें वगैरह भी काफी कंफर्टेबल सी है, काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, मतलब मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स में से एक होगी। अलग सी तो है भाई ये गाड़ी काफी, पर वही है थोड़ी अंडररेटेड हो गई है, थोड़ी पुरानी हो गई है, तो लोग तभी खरीद नहीं रहे। तो वॉल्वो के अंदर दोस्तों हमें पता चलता है कि जो वॉल्वो की XC90 है उसके ऊपर स्ट्रेट अवे ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए के आसपास के डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। और अगर आप देखें अंडर 1 करोड़ ये गाड़ी आपको ऑन रोड इंडिया कॉस्ट करने वाली है, दैट इज प्रेटी गुड। और वॉल्वो के अंदर दोस्तों एकदम डिफरेंट ट्रेंड है एज कम्पेयर टू बाकी सारे कार मेकर, क्योंकि
पिछले साल के सेम पीरियड में इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस था 1,01,00,000 रुपए। फिर मार्च में इस गाड़ी की इंडिया में फेसलिफ्ट लॉन्च होती है, जिसमें नई ग्रिल, थोड़े बहुत नए अलॉयज वगैरह और थोड़े बहुत नए फीचर्स ऐड होते हैं और इसका 2 लाख रुपए से प्राइस इंडिया में इंक्रीज हो जाता है। कुछ भी दोस्तों ज्यादा नहीं है, क्योंकि काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस थे। फिर दोस्तों जीएसटी 2.0 के बाद इसका प्राइस 6 लाख रुपए से कम हो जाता है और अभी भी वॉल्वो वही वाला प्राइस मेंटेन कर रही है। तो टेक्निकली वॉल्वो ने जीएसटी 2.0 से पहले अपना प्राइस 5-6% से इंक्रीज करा नहीं था और जितना वो डिस्काउंट पहले दे रहे थे 6 लाख रुपए कम होने से पहले, उतना ही डिस्काउंट अब दे रहे हैं। तो टेक्निकली अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें, ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए कम कॉस्ट करने वाली है और आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं, आपको ज्यादा बढ़िया लुक्स मिलने वाली है और आपको ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। कूडोज टू वॉल्वो दोस्तों, उनके पास बढ़िया एथिक्स है, दे आर स्टिल ऑन देयर रूट्स। अब दोस्तों वॉल्वो से बढ़िया डिस्काउंट और एक्सपीरियंस लेने के बाद हम चल दिए इंडिया के सबसे बड़े लग्जरी कार मेकर नेक्सा के पास। नेक्सा दोस्तों आपको पता ही होगा, काफी प्रीमियम कार्स को बेचते हैं इंडिया में, दे हैव अ प्रीमियम ऑडियंस। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, हम चल दिए मर्सिडीज बेंज के पास। देखो दोस्तों, ये गाड़ी कितनी मस्त है भाई, है कितनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। ये देखो कितना बड़ा दरवाजा है इसका, और ऐसे अगर बंद करेंगे तो ये देखो सीट बेल्ट वाला बाहर आ गया। दोस्तों GLS की AMG लाइन, इसके अलॉयज में आपको डिफरेंस मिलता है। इंटीरियर दिखाता हूँ, ये देखो स्टीयरिंग में भी डिफरेंस है। नया 2 स्पोक वाला। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो मर्सिडीज बेंज में जब हम गए थे तो सी क्लास के ऊपर ऑलमोस्ट 6-7 लाख रुपए के डिस्काउंट थे, GLC के ऊपर ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए के डिस्काउंट थे और ई क्लास के ऊपर कोई भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। और इस बार भी जब हमने बात करी मर्सिडीज के एग्जीक्यूटिव से तो ई क्लास के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है और जो GLS है टॉप एंड इनकी गाड़ी है उसके ऊपर आपको 3 लाख रुपए के आसपास का मिलने वाला है। तो गाड़ी ऑलमोस्ट 147 के आसपास पड़ती है AMG लाइन वाली। पर दोस्तों अगर आप देखें, इनके अंदर एक काफी बड़ा कैच है। इनफैक्ट आपको दोस्तों थोड़ा अजीब लगने वाला है, जिसमें मर्सिडीज ई क्लास का पिछले साल में सेम टाइम में प्राइस था 78.5 लाख रुपीस का। फिर मार्च में मर्सिडीज मिड ईयर प्राइस इंक्रीज बोल के इसका प्राइस 1 लाख रुपए से इंक्रीज करते हैं। फिर जून में फॉरेक्स रेट इंक्रीज हो गए तो इसलिए 2 लाख रुपए से और इंक्रीज कर देते हैं। फिर GST 2.0 आता है और ये जो दो इन्होंने प्राइस इंक्रीज करे एग्जैक्टली उतना ही इनका प्राइस डिक्रीज होता है 3 लाख रुपए से। पता नहीं भाई ऐसा कैसे हो गया। और अब फिर इसका प्राइस है 78.5 लाख रुपीस का, एग्जैक्टली उतना ही जितना इस गाड़ी का प्राइस 1 साल पहले था। और अब मर्सिडीज कह रहे हैं कि जनवरी से इसका प्राइस अराउंड 2-3% से और इंक्रीज होने वाला है, जो कि मैं मान भी सकता हूं क्योंकि भाई डॉलर काफी बढ़ गया है। तो अगर आप देखें टेक्निकली अब अगर आप जनवरी में गाड़ी परचेज करेंगे आपको और महंगी पड़ने वाली है एज कम्पेयर टू प्री GST कट। और अब सरकार को भी कम पैसे मिल रहे हैं और डिस्काउंट उस टाइम पे भी कोई नहीं थे, अब भी कोई नहीं है। वही GLS का प्राइस था 1 साल पहले 1.32 करोड़ रुपीस का। उसके बाद मर्सिडीज एकदम से इसका प्राइस 5 लाख रुपए से इंक्रीज करते हैं दोस्तों जून के अंदर, और सितंबर में जब GST 2.0 आता है तो 5 लाख रुपए से ही कम करते हैं। वेरी ग्रेट कैलकुलेशन दे हैं दोस्तों, एग्जैक्टली उतना ही हो गया। और अब फिर दोबारा इसकी एक माइनर एडजस्टमेंट होती है, 2 लाख से दोबारा प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो टेक्निकली 1 साल पहले से इस गाड़ी का प्राइस ऑलरेडी ज्यादा है और अभी और बढ़ने वाला है। और 3 लाख रुपए का डिस्काउंट है अगर आप देखें तो, अगर आप उसको एडजस्ट कर ले तो ये गाड़ी आपको उतने की ही पड़ने वाली है जितनी आपको 1 साल पहले पड़ रही थी। तो यार मर्सिडीज के अंदर अगर आप देखें तो हाँ थोड़ी महंगी हो गई है गाड़ी, 1.5 करोड़ की GLS पड़ने लग गई है, पर आपको काफी सारे आफ्टर मार्केट या फिर आपको डेमो पीस के ऊपर ऑफर्स मिलने लग गए हैं। अबव 12-13 लाख के डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं, तो वो मेरे ख्याल से आप ज्यादा ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें आपकी काफी बढ़िया सेविंग्स हो सकती है। अब दोस्तों मर्सिडीज से मन खट्टा कराने के बाद हम चल दिए मेरे फेवरेट कार मेकर BMW के पास। E-Class can't match this, I think so. बेस्ट गाड़ी इन द सेगमेंट, नो डाउट। लाइटें वाइटें देखो भाई, माय फेवरेट कार। भाई कितनी ब्राइट लाइट्स है यार, कितनी अच्छी गाड़ी है भाई। ये लोग क्यों लेते हैं बाकी सारी गाड़ियाँ सेगमेंट की। दे लुक सो फाइन, कितने मस्त अलॉयज है भाई ये। Now this car is extremely well proportioned, perfect। क्योंकि ऑनलाइन BMW की कार्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहे हैं, जहाँ पे कहीं कहीं पे BMW 5 सीरीज के ऊपर ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इनकी X5 के ऊपर भी ऑलमोस्ट इतना मिल रहा है। पिछले साल जब हम BMW की शुरू में गए थे तब भी दोस्तों इतना ही था, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए के आसपास का। तो हम चेकआउट करने चले गए दोस्तों। BMW के शुरू में सही में काफी मजा आया। और अगर आप देखें जो 5 सीरीज है उसके ऊपर अराउंड 3 लाख रुपए का, X5 के ऊपर भी आपको अराउंड 10 लाख के आसपास का डिस्काउंट तो मिलता ही है। पर दोस्तों इसके अंदर भी वही वाला कैच है जिसमें
पिछले साल के सेम टाइम में 5 सीरीज का प्राइस था 72.9 लाख रुपीस का। फिर एकदम से जनवरी से लेके अगस्त के बीच में BMW इसका प्राइस 4 लाख रुपए से ऑलमोस्ट इंक्रीज कर देते हैं कि भाई हाइक हो गया, भाई इंटरनेशनल हाइक हो गया, तो हमने भी कर दिया इंडिया में। फिर प्राइस कट के बाद GST 2.0 के बाद इसका प्राइस आता है 4 लाख रुपए कम हो जाता है, 72.35 पे हो जाता है। और अब इसके अंदर BMW कह रहे हैं कि उन्होंने एडिशनल नया स्काई रूफ डाल दिया है, जिसमें आपको छत में ऐसे थोड़ी इल्यूमिनेशन मिलती है, जैसे आपको महिंद्रा की XCV9 वगैरह में मिलती है। उसके लिए इसका प्राइस अराउंड दोस्तों 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो गया है। तो अगर आप देखिए इस गाड़ी का प्राइस ऑब्वियसली आपको ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें एक्स-शोरूम इंडिया वाइज। अगर आप डिस्काउंट्स वगैरह देखें तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। पर दोस्तों अगर आप इसका डेमो पीस लेते हैं या फिर प्रॉपर डील वाला पीस लेते हैं तो आपको 10 लाख रुपीस ऑफ मिलने वाले स्ट्रेट अवे। दैट आई थिंक सो वुड बी अ मच बेटर डील फॉर यू। अगर आप उस सेंस में देखो तो आपके ज्यादा पैसे बचने वाले हैं। वही अगर आप X5 वगैरह में देखते हैं तो पिछले साल इस गाड़ी का X5 M Sport 40i आता था, अब M Sport 40i प्रो वाला वर्जन आ गया जिसमें 2-4 फीचर ऐड कर दिए है। तो उस सेंस में अगर आप देखें पैसे आपको सेम ही देने पड़ रहे हैं पर आपको 2-4 एडिशनल फीचर मिल रहे हैं। तो अगर आपको वो सही लग रहा तो भाई ठीक है यार, पर आपको पैसे ऐसे कुछ कम नहीं देने पड़ रहे, सेम डिस्काउंट है, सेम ऑलमोस्ट प्राइस है। और वैसे में दोस्तों अगर आपको बताऊं जो सारे कार मेकर है उनमें से मुझे बेस्ट सर्विस तो दोस्तों हमेशा BMW की लगती है। इस बार सेकंड बेस्ट लगी मुझे वॉल्वो की, थर्ड दोस्तों मेरे को लगी ऑडी की, फोर्थ दोस्तों मेरे को लगी मर्सिडीज की आई वुड से, और फिफ्थ इज ऑब्वियसली लैंड रोवर। आप दोस्तों बताना हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, और स्टार्टिंग को जाके चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।